अगर मैं भागा न होता तो मेरे मन में कामना न आती। इस कामना ने मुझको भगवान से अलग कर दिया। भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत। जो संसार के बंधन को मिटा देने वाले हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में भी जाकर के मैंने संसार का बंधन मांग लिया। ऐसी वस्तु मैंने मांगी जो नाशवान है, यदंतवत। और इस बात का ध्रुव जी को बहुत पश्चाताप हुआ है। यही कथा संकेत करती कि ध्रुव जैसे भक्त को भी सकाम भक्ति करने पर अंत में पश्चाताप ही करना पड़ा। इसलिए कभी भी सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से भगवान के चरणों में प्रेम करो। यही भागवत का उपदेश है, यही भागवत का संकेत है। फिर तो ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया, और जब 36,000 वर्ष राज्य पूर्ण हुआ तो भगवान के दूत इनको लेने के लिए आए। सुंदर विमान आया। दूतों ने कहा, महाराज भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहित शृणु। हे राजन, आप मेरे वचन को सुनो। यह पंचवर्षस्तपसा भवान देवमती तृपन। 5 वर्ष की अवस्था में आपने अपनी तपस्या से जिन भगवान को प्रसन्न किया था, हम उन्हीं के दूत हैं और उन्होंने ही हमको भेजा है। हम विमान लेकर के आए हैं। इस विमान में आप बैठो और आप चलो। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठने के लिए चले। तब तक एक देवता सामने प्रकट हो गए। उस देवता ने कहा, महाराज मेरे ऊपर भी कृपा करो। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन हो? उस देवता ने कहा, मैं मृत्यु हूं। बोले, मृत्यु हो? बोले, हां। उसने कहा कि ये मृत्युलोक है, यहां से बिना मरे कोई जा नहीं सकता, मर करके ही जाना पड़ता है। और बिना मेरा वर्ण किए, बिना मुझसे मिले आप चले जाओगे? विमान में बैठने जा रहे हो, ये तो मृत्युलोक की मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। तो ध्रुव जी ने कहा, तो ठीक है, आओ। तुम मृत्यु हो तो मुझे मार दो। तो मृत्यु देवता ने हाथ जोड़ लिया, महाराज आपका हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, आप भगवान के भक्त हो। लेकिन भगवान के भक्त कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। क्यों? बोले, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान के भक्त भी मर्यादा का पालन करते हैं। और संसार की यही मर्यादा है कि बिना मृत्यु का स्पर्श किए कोई दुनिया से जा नहीं सकता। इस मर्यादा की रक्षा करना आपका भी कर्तव्य है, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो। इतना कहकर के मृत्यु देवता मस्तक झुका करके बैठ गए। और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के मस्तक को अपने पैर से छुआ और विमान में बैठ गए। मृत्यु ध्रुव जी को मार नहीं पाई। केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए ध्रुव जी ने मृत्यु का अपने पैर से स्पर्श किया और विमान में बैठ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर पैर देकर आरुरोहाद्भुतम गृहम, अद्भुत गृह में जाने के लिए उस विमान का आरोहण किया और विमान चल पड़ा। देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। तदा दुंदुभयो नेदुर्मृदंग पणवादयः गंधर्व मुख्या प्रजगुः पेतुः कुसुम वृष्टयः। देवता गंधर्व स्वागत गान करने लगे और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठकर गाने लगे। जब थोड़ी दूर विमान चला तो ध्रुव जी को बड़ी चिंता हो गई। क्या चिंता हुई? ध्रुव जी ने कहा, आज मैं विमान में बैठकर भगवान के धाम जा रहा हूं,
मुझे परम पद की प्राप्ति होने जा रही, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? मेरी मां के कारण। मेरी मां अगर मुझे वन में न भेजती तो आज मुझे ये पद न मिलता। वो मेरी मां कहां होगी? मेरी मां की कौन सी गति भई होगी? ये सोच करके ध्रुव जी महाराज चिंतित हुए। तो विमान में बैठे हुए जो भगवान के पार्षद थे, उन पार्षदों ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप अपने मां के विषय में चिंतित हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, वो देखो जो आगे आगे विमान चल रहा है, उस विमान में आपकी मां बैठ करके वैकुंठ जा रही है महाराज। जिस विमान में ध्रुव जी बैठे थे उसके आगे उनकी मां का विमान चल रहा था। और ध्रुव जी ने जब देखा मां के विमान को, दर्शयामासुतुर देवीम पुरो यानेन गच्छतीम, ध्रुव जी के विमान के आगे आगे उनकी मां का विमान चल रहा था। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। बंधुओं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी संकल्प शक्ति इतनी विलक्षण होती है कि वो अगर संकल्प करें कि मेरी मां कहां है, मेरे पिता कहां हैं, तो ऐसे भक्तों के संकल्प मात्र से उनके माता पिता को भी परम गति की प्राप्ति हो जाती। वेदों में कहा गया, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि जब कोई जीवात्मा मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाता है और जाते समय वो अपने पिता माता का अगर स्मरण करता है, स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्ति। वो अपने माता पिता का अगर स्मरण करे तो उसके संकल्प से उसके माता पिता भी मुक्त होकर के वैकुंठ चले जाते। और एक माता पिता नहीं, अनेक जन्मों के माता पिता, जिस जन्म के जिस माता पिता की याद उसको आ जाए वो सब मुक्त हो जाते हैं। भगवत भक्ति की ऐसी अपूर्व महिमा है। स यदि मातृलोक कामो भवति, स यदि सखीलोक कामो भवति। वो अपने मित्र का स्मरण कर ले तो उसके मित्र भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों से संबंध जोड़ करके रहना चाहिए। भगवान के भक्तों से अगर संबंध जुड़ा है तो तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, फिर भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों बोले? उनका कल्याण होगा और तुम उनसे जुड़े रहे, उनको अगर तुम्हारी याद आ गई तो तुम भी मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त हो जाओ। इसलिए भगवान के भक्तों से सदा जुड़ कर रहना चाहिए। ध्रुव जी महाराज को परम गति की प्राप्ति हुई। इसके बाद वर्णन